नमस्कार, आप सबका स्वागत है एक ऐसे रहस्यमयी यात्रा में जहां हम जानेंगे अपने जीवन का असली राज, व्हाई वी आर बॉर्न, हम क्यों पैदा हुए हैं। क्या आपका नक्षत्र आपकी किस्मत तय करता है? क्या वही आपकी सफलता, प्यार और जीवन की दिशा भी डिसाइड करता है? और आज हम जानेंगे अलग अलग नक्षत्रों में जन्मे हुए लोग, उनके गुण, उनकी ताकतें, उनकी वीकनेसेस, उनकी उनकी सच्चाइयाँ, उनके जो ख्वाब होते हैं वो क्या किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं। और हम सब ये सब जानेंगे इस वीडियो में। एक एक करके हम हर नक्षत्र के एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, तो जुड़िए रहिए एंड तक। और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है। सबसे पहला नक्षत्र आता है अश्विनी नक्षत्र, जो कि केतु का नक्षत्र है। और इसका सिंबल होता है हॉर्स का हेड। ठीक है। सबसे पहले ये क्या होते हैं, एक फास्ट काम करने वाले, जल्दी काम करने वाले। हॉर्स का नेचर कैसा है, जल्दी करो, क्विक क्विक क्विक। एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा होते हैं, इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल नेचर होता है, लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद करते हैं। ये हीलर होते हैं। ये मतलब कि अगर आप किसी दुख में हैं, किसी चीज़ में प्रॉब्लम में हैं, तो ये कोई ना कोई रास्ता आपको सुझाएंगे और वो रास्ता आपके काम आएगा, वो आप हील होंगे उससे। ठीक है। सेकंड थिंग, ये थोड़े ना इम्पल्सिव भी हो जाते हैं। ये इनकी नेगेटिव साइड है, यानी कि ये थोड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं, इम्पल्सिव होते हैं जल्दी काम करने के चक्कर में। और कभी कभी उस चक्कर में इनका जो काम होता है ना, वो जल्दी एक तरीके से करने के चक्कर में आधा अधूरा छोड़ देते हैं। और फिर इनको ईगो का भी थोड़ा सामना करना पड़ सकता है अपनी, क्योंकि ये चाहते हैं जल्दी हो, एनर्जेटिक रहें। हम कल पे ना छोड़ें, हम आज के आज ही ख़त्म करें। तो इनको क्या करना चाहिए लाइफ लॉन्ग, अगर इनको करना चाहिए, क्योंकि इस नक्षत्र बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया नक्षत्र है। इनको सूर्य देव को की उपासना करनी चाहिए। सूर्य देव को सुबह सुबह अर्घ देनी चाहिए, अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, लाल कपड़ा दान कर सकते हैं ये। ठीक है। अब अब जो उसके बाद हमारा आता है सेकंड नंबर पे, भरणी नक्षत्र। देखिए नाम से ही क्या कहता है, भरणी मतलब कि भरो। ये वैसे आता है लॉर्ड वीनस के अंदर। ठीक है। योनि यानी कि माता की जो योनि होती है, वॉम्ब होता है ना, वो इसका सिंबल है। तो इनका नेचर कैसा रहता है कि विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, बड़े क्रिएटिव होती हैं, पैशनेट होते हैं। हमने डिसाइड करा है हम करके रहेंगे कैसे भी करके। लीडरशिप स्किल्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, एंड्योरेंस बड़ा स्ट्रांग होता है इनका। और ये अगर किसी चीज़ को ठान लें तो ये चीज़ वो अचीव कर सकते हैं, है ना। और थोड़ा सा इनकी डाउन साइड पे भी आ जाते हैं, नेगेटिव साइड पे भी। इनकी नेगेटिव साइड ये हो सकती है कि स्टबन हो जाते हैं, बड़े ज़िद्दी हो जाते हैं कि करना है जो चल नहीं रहा, हो नहीं रहा, पर करना है। अब मैंने सोच लिया कि करूँगा तो करूँगा, ऐसा नेचर है। थोड़ा एक्सट्रीम नेचर हो जाता है इनका, गुस्से में भी कभी कभी। सीक्रेटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, नहीं बताएंगे अपनी बात, जब तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब तक नहीं बताएंगे। गुस्सा इनका थोड़ा ज़्यादा हो सकता है ना। क्या करना चाहिए? वैसे तो इनको यम को डायरेक्शन इनकी तरफ बनती है, तो यम को वर्शिप कर सकते हैं, अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करें। काले तिल दान कर सकते हैं, काले तिल दान करने से इनको बहुत फ़ायदा होगा। और अब तीसरे नक्षत्र यानी कि कृत्तिका नक्षत्र पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा नक्षत्र है ये भी, बहुत ही अच्छा। सूर्यदेव का नक्षत्र है। इसका सिंबल है एक तरीके का ब्लेड या रेज़र ऐसा। ठीक है। इनका क्योंकि सूर्य है, यानी कि माइंड बड़ा शार्प होगा, लीडरशिप स्किल्स बड़े अच्छे होंगे, प्यूरिफाइड मतलब आत्मा बहुत साफ होगी इनकी। बोल्ड डिसीजन लेने वाले इंसान हो सकते हैं, बड़े डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं ये लोग। ये इन बस इस चक्कर में इनकी जो स्पीच होती है ना, वो थोड़ी हार्श हो जाती है, क्योंकि लीडर हैं, अब तो मुंह पे बोल देंगे सीधा ही। थोड़े एग्रेसिव भी हो जाते हैं, ईगो कभी कभी थोड़ी आ जाती है इनकी, कृतिका नक्षत्र वालों की। क्योंकि जहाँ सन आ रहा है वहाँ तो अग्रेशन और ईगो आना ही आना है, डोमिनेटिंग नेचर भी आ जाती है। ठीक है। क्या करें इनको थोड़ा अपने आप को नेगेटिव साइड को बचाने के लिए? ये क्या कर सकते हैं कि सूर्य को रोज़ अर्घ दे सकते हैं,
अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है, ये ज़रूर करना चाहिए इनको। चौथे नंबर पे आता है हमारा रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र भी बहुत अच्छा नक्षत्र है, मून का नक्षत्र है, और जो रथ होता है ना, ये उसका सिंबल लेके बनता है इनका, रोहिणी नक्षत्र का। बड़े ही अट्रैक्टिव होते हैं लोग, बड़े आर्टिस्टिक होते हैं, इतनी धन कमाते हैं, इतना धन कमाते हैं, ये बहुत धन कमाते हैं लाइफ में। ठीक है, चार्म जो इनकी अट्रैक्शन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ग्रोथ इनके पास बहुत ज़्यादा होती है लाइफ में। वही वेल्थ कमा रहे हैं तो ग्रोथ आएगा ही आएगा ना, क्योंकि मून का नक्षत्र है, तो बहुत चार्मिंग रहेंगे। नेगेटिव साइड क्या होती है इनकी? पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इमोशनल थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, जेलिसी फैक्टर इनमें ज़्यादा आ जाता है, थोड़ा मटेरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ ज़्यादा भागते हैं, क्योंकि वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं ना। क्या करें? मून यानी चंद्रमा को वर्शिप कर सकते हैं, चंद्रमा के बीज मंत्र कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा चीज़ों से अटैचमेंट ना करें मटेरियलिस्टिक, वो इनको काम करेगा, हेल्प करेगा। डोनेट कर सकते हैं दूध या राइस, ये इनको हेल्प करेगा। ठीक है, अब चलते हैं पांचवें नक्षत्र पे, मृगशिरा। ये भी बहुत अच्छा नक्षत्र है। ये आता है मंगल के अंदर, और कि इसका सिंबल क्या होता है? डियर का हेड। जो डियर होता है ना हमारा, उसका हेड क्या होते हैं? बड़े मंगल है क्योंकि क्यूरियस है, इंटेलिजेंट है, तो यानी कि बहुत क्यूरियस रहेंगे, इंटेलिजेंट बहुत होंगे, और एक्सप्लोर करना बहुत पसंद करेंगे। एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मैथ्स वाले जो बहुत स्ट्रांग होते हैं बच्चे, वो मृगशिरा में आते हैं। सॉफ्ट स्पोकन भी होते हैं कभी कभी, ये अडाप्ट बड़ी जल्दी कर जाते हैं किसी भी सिचुएशन में। क्योंकि मार्स है तो रेस्टलेस बन जाते हैं, कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है कभी कभी इनमें। ठीक है, कमिटमेंट में थोड़ा इश्यूज रहता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा ले लेते हैं लाइफ में। क्या करें? मेडिटेशन कर सकते हैं, शिव भगवान को वर्शिप कर सकते हैं। डिसिप्लिन यानी फोकस पाने के लिए थोड़ा एक डिसिप्लिन लाए लाइफ में। ठीक है, अगला हमारा आद्र नक्षत्र। ठीक है, ये आता है हमारा राहु के अंदर, और इसका सिंबल होता है आंसू। तो ये क्या कहता है? राहु है, राहु क्या कहता है कि डीप थिंकिंग दिलवाओ, मुझे ट्रांसफॉर्म करो, चेंजेस लाओ, रिसर्च करो। ठीक है, इमोशनल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इनकी नेगेटिव साइड होती है कि इमोशनल स्ट्रेंथ होने के बाद भी ना थोड़ा डिप्रेशन और एंग्जाइटी के चैलेंज आ जाते हैं। और राहु का नक्षत्र है, थोड़ा डिस्ट्रक्टिव जो नेचर आ जाती है ना, वो भी आ जाती है कभी कभी। ठीक है, लोनलीनेस प्रेफर कभी कभी कर लेती हैं, एंगर इश्यूज इसी वजह से पड़ जाते हैं इनके। क्या करे जाए? आदर नक्षत्र वालों को शिव भगवान का रुद्र अभिषेक कराते रहना चाहिए इनको हर 6 महीने में। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रहेंगे, शिव भगवान की रोज़ पूजा करेंगे, बहुत ज़्यादा इनको हेल्प मिलेगा। नेगेटिविटी से जितना दूर रहें उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब अगला जो नक्षत्र आता है पुनर्वसु, ये भी अच्छा नक्षत्र है। ये है जुपिटर का, सिंबल है बो। ठीक है, ये आता है पुनर्वसु। इसके लोग क्योंकि जुपिटर है तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, बड़े लाइफ में क्लियर होते हैं कि क्या कर रहे हैं, स्पिरिचुअल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जल्दी अडाप्ट कर जाते हैं, लोगों को माफ़ करना जानते हैं, किस्मत के बहुत धनी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा धनी होते हैं। बट क्योंकि किस्मत के धनी हैं, अडाप्ट करना चाहते हैं, पर जो मिस्टेक्स होती हैं, गलतियाँ होती हैं, ये बार बार करते हैं किसी भी चीज़ की। ये एक चैलेंज इनका बन जाता है। थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी इनकी रहती है लाइफ में, थोड़ी बहुत। ठीक है, इनका फोकस एक जगह पे नहीं रहता, क्योंकि जल्दी जल्दी इनको अडाप्ट करना पड़ता है। अडाप्ट कर जाते हैं बट स्कैटर्ड रहता है, 10 चीज़ें इकट्ठी कर रहे होंगे। ठीक है, अदिति एक गॉड होते हैं, उनकी आप वर्शिप कर सकते हो। डिसिप्लिन अगर आप जितनी ज़्यादा लाएंगे लाइफ में, और उससे ज़्यादा ये जो नक्षत्र आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब अगला आ गया ये पुष्य नक्षत्र,
जो इसमें जन्मे हैं वो आते हैं शनिदेव के अंदर, ठीक है। पुष्य नक्षत्र बहुत ही ऑस्पिशियस नक्षत्र है, अच्छा नक्षत्र है, नर्चरिंग, विजडम जो देता है, विजडम, ज्ञान, स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट, मार्केट में यही दिलाता है, लॉन्ग टर्म स्टेबल जो होता है, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग नेचर होती है, बट कभी कभी ओवर सेक्रीफाइसिंग कर लेते हैं, वो अच्छा नहीं है, ठीक है। जो बिलीव्स होती हैं, जो अपने सोच होती है, वो रिजिड ना रखो, वक्त के साथ चेंज होता रहता है, प्लीज़ अपने आप को अडाप्ट करो, चेंज करते रहो, किसी पे डिपेंडेंसी ना बनाओ, ठीक है। अगर आपका कोई गुरु है, कोई फैमिली का कोई जानते हो, उसको वर्शिप करो, पीली आइटम्स यानी येलो आइटम्स का दान कर सकते हो आप, ठीक है। इससे आपका ये नक्षत्र के नेगेटिव एस्पेक्ट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। अगला आ गया अश्लेषा नक्षत्र, ये आता है हमारा बुध के अंदर, विच इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है। इसका इसका कहना है क्योंकि बुध है तो ये बंदे बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बड़े स्ट्रेटजिक होंगे, इंट्यूशन भी इनकी स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। सीक्रेटिव पावर भी हो सकती है इनके पास कि कहीं ना कहीं से कैसे भी करके काम करवा लेंगे, बड़े मैनिपुलेटिव हो सकते हैं ये लोग, जो कि होना नहीं चाहिए इनको, पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना चाहिए लाइफ में। इनकी इमोशंस बड़े टॉक्सिक हो सकते हैं थोड़े से, क्योंकि कभी कभी ना बिना बात के इमोशंस दिखाने लग जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड। ओवर थिंकिंग थोड़ी ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट है, दिमाग ज़्यादा चलेगा, तो ये ओवर थिंकिंग ले आते हैं, एडिक्शंस पाल लेते हैं, ये एक चैलेंज रहता है, ठीक है। किसी के साथ धोखा ना करें, ये इनको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि अगर आपका फ़ायदा भी हो रहा है छोड़ दो, जाने दो। अपने आप को ग्राउंड रखना, ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक, ये इनको सोचना चाहिए। अब अगला नक्षत्र आता है मेघ नक्षत्र, ये आते हैं हमारे केतु के अंदर, ठीक है। इनको क्या मिलता है कि रॉयल सोच होती है, लीडरशिप स्किल्स बड़े ज़्यादा मिलते हैं, इंसेस्टर्स यानी कि जो हमारे पूर्वज होते हैं ना, उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं, अथॉरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मिलती है, प्राइड बड़ा फील करते हैं कि हमारे पास ये है, सब कुछ है। सब कुछ मिलने की वजह से ही इनके अंदर कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। इनमें ईगो आ जाता है, एरोगेंस आ जाता है, डोमिनेंस करने की वो आ जाती है, चैलेंज आ जाता है कि मैं डोमिनेट करूं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है दूसरे से कि मैं सुपीरियर हूँ, ये नीचे है मेरे से, क्योंकि आपने कम कमाया है, आपको भगवान ने, आपके पूर्वजों ने ज़्यादा दे दिया है, अब आपको लगता है कि आप सुप्रीम हो, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको रिस्पेक्ट करनी है अपने एल्डर्स की, जो नीचे निर्धन है उसको भी हेल्प करो। यही आपकी सबसे बड़ी रेमेडी है कि आपको लोगों की सेवा करनी है, अगर आपको मिला है तो। अब हम आ गए हैं पूर्व फाल्गुनी पे, ये किसका नक्षत्र है आप बता पाएंगे? ये है वीनस का, ठीक है। और बिस्तर यानी कि बेड है इसका सिंबल, तो यानी कि बेड से क्या रिलेट कर पाओगे? ये लव लाइफ, लग्जरी लाइफ, चार्म, इन्जॉयमेंट, ये चीज़ें ज़्यादा इनको पसंद करेंगी लाइफ में, ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेंगे ये सब चीज़ें, बड़े क्रिएटिव होते हैं, कुछ भी काम इनको दे दो कैसे भी करके क्रिएशन। अब नॉर्मल इंसान को देखोगे वो बोलेगा ए फॉर एप्पल, ये बोलेंगे ए फॉर अमेरिका, कुछ अलग ही बोलेंगे, कुछ अलग सोच रहेगी इनकी, ठीक है। बट क्योंकि लग्जरी मिल रही है, इन्जॉयमेंट मिल रही है, शांत जी रही हैं, लेज़ी हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट बड़ी जल्दी हो जाते हैं, एडिक्शंस यानी कि प्लेजर्स जो देती है ना चीज़ें, उनसे बड़ी जल्दी एडिक्शन हो जाता है कि आज जा रहे हैं हम कोई ये करने, कल कुछ जा रहे हैं, अब सिर्फ अपनी लग्जरी लाइफ जीने पे फोकस दे रहे हैं, ऐसे चल रहा है। इनको डिसिप्लिन लाइफ में लाना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन ज़रूरी है इनके लिए, अगर ये चाहते हैं कि लग्जरी, चार्म, एन्जॉयमेंट,
लव, ये सब चीज़ें चलती रहें इनके साथ। ठीक है, वीनस को कंट्रोल में रखें, सफ़ेद आइटम्स का दान कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है उत्तर फाल्गुनी, ये आता है हमारा सूर्य देव के अंदर। ठीक है, उत्तर फाल्गुनी वाले लोगों की ना मैरिज बहुत अच्छी रहती है, स्टेबिलिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिलती है इनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से, गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, लॉयल बहुत ज़्यादा होते हैं ये लोग। ठीक है, बट क्योंकि ये अगेन सन का आ रहा है तो ईगो ले आते हैं रिलेशनशिप्स में, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे ले लेते हैं, ज़रूरत नहीं है इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ठीक है, थोड़ी सी ह्यूमिलिटी, मतलब कि ग्राउंडेड रहना, वो इनको सोचना चाहिए कि लाइफ में कि हम ये करें तो हमारा अच्छा होगा। इनको सूर्य भगवान को वर्शिप करना चाहिए, उससे थोड़ा ग्राउंड रहेंगे, आत्मा इनकी बहुत साफ होती है, बट इनको ग्राउंडेड रहना प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, अब अगला आता है हस्त नक्षत्र, ये अगेन ये मून के अंदर आता है। ठीक है, बड़े स्किलफुल होते हैं ये लोग, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं लाइफ में, और क्योंकि मून है तो बिजनेस माइंडेड बहुत ज़्यादा लेके जाएगा इनको, तो कुछ कहेगा, कुछ ना कुछ बिजनेस करवाओ कैसे भी करके। बट क्योंकि इंटेलिजेंट और स्किलफुल ज़्यादा है तो मैनिपुलेशन इनको नहीं करना चाहिए, मैनिपुलेटिव भी हो जाते हैं, लोगों को कंट्रोल करने लग जाते हैं, नर्वस बड़ी जल्दी हो जाते हैं। एक तो ये भी एक चैलेंज है इनका। तो इनको क्या करना चाहिए, इनको चैरिटी करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा चैरिटी करने से इनको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब अगला आता है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं ना, बड़े क्रिएटिव होते हैं, इनकी ब्यूटी बड़ी अच्छी होती है, करिश्मा इनका अलग ही ऑरा दिख रहा होगा आपको कि ये कुछ अलग ही है इंसान, मतलब अगर 50 लोग खड़े हैं और एक वो अलग खड़ा है, को दिख जाएगा उसके अंदर कि अलग है ये, थोड़ा करिश्मा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है इनका। ठीक है, थोड़े से ये होते हैं अंदर से कुछ और, बाद में कुछ और दिखाने के, शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, काइंड ऑफ कि इल्यूजन ज़्यादा रहते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, वो नहीं करना चाहिए इनको। बड़ी जल्दी डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है चीज़ों से, कि इनको बड़ी जल्दी लगता है कि यार वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है, ऐसी वाली चीज़ हो जाती है। विश्वकर्मा एक भगवान है, उनको वर्शिप करें तो ये कंट्रोल में रहेंगे, इनके जो ये जो सारे शो ऑफ और ये सब चीज़ें हैं जो ये कंट्रोल में रहेंगी। ठीक है, अगला अब हमारा आता है स्वाति नक्षत्र, और ये राहु के अंदर आता है। ये पौधा, यंग प्लांट होता है ना, वो इसका एक सिंबल रहता है स्वाति नक्षत्र में। स्वाति में बड़े इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, बड़े ही अपने आप से इंडिपेंडेंटली काम करना प्रेफर करते हैं, किसी पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहते, बड़े फ्लेक्सिबल रहते हैं एक तो लाइफ में बहुत ही ज़्यादा, आज ये करना है कल वो करना है, हो जाएगा, डोंट वरी। बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता है अगर ये करें तो, बिजनेस ओरिएंटेड सोच भी होती है इनकी, फ्रीडम, मतलब कि ये ज़िंदगी खुले तरीके से जीना चाहते हैं। जैसे राहु है, राहु चाहता ही है कि मुझे बांधो मत, मुझे बेड़ियाँ मत डालो मेरे पैर में, मैं खुला पंछी हूँ, मेरे को करने दो। ठीक है, उस वजह से इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहने और फ्रीडम की वजह से थोड़े अनस्टेबल भी हो जाते हैं। राहु की वजह से थोड़े कमिटमेंट के इश्यूज रहते हैं इनके, थोड़ा स्कैटर्ड सोच रहती है कि मुझे ये करना है वो करना है। आप फोकस एक जगह पे लगाइए, उसमें आप अचीव करेंगे। प्राणायाम यानी योगा आप करेंगे तो वो आपको बहुत फलेगा। ठीक है, जो श्वास वाला होता है ना, जो सांस लेने और अंदर बाहर करने वाला, वो भी आपको बहुत फलेगा। अगला आता है हमारा विशाखा, और ये हमारे फेवरेट गुरु जी के अंदर आता है, यानी कि लॉर्ड जुपिटर। ये कैसे रहते हैं, ये रहते हैं गोल ड्रिवन, कि मुझे ये टारगेट 2030 तक करना है, 2035 में ये, 2042 में वो, 2050 में वो कुछ और,
ऐसे ऐसे करके अपने गोल बना के क्लियरली चलेंगे, एम्बिशन क्लियर रहेगा लाइफ में, क्या अचीव करना है क्या नहीं, सक्सेस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये गोल ड्रिवन होने की वजह से ना ऑब्सेशन हो जाता है इनको एक तरीके से, कि मैं यही चीज़ करूँ 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 करूँ। कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी बुरा भी होता है, ठीक है। उस वजह से ग्रीड भी ले आते हैं लाइफ में अपनी। थोड़ा सा इनका नेचर एक्सट्रीम की तरफ चला जाता है कि मुझे अचीव करना है, प्लीज़ आई नीड टू डू दिस। समटाइम्स थिंग्स वर्क, समटाइम डजंट वर्क, तो बैलेंस नहीं ला पाते ये। तो अपने डिज़ायर्स का बैलेंस उनको लाना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस ज़्यादा करें, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि गुरु है इसलिए, ठीक है। अगला हमारा आता है अनुराधा, यानी कि शनिदेव का नक्षत्र, यानी कि लोटस इसका सिंबल है, ठीक है। अनुराधा नक्षत्र यानी कि शनिदेव का नक्षत्र है। ये लोग बड़े बड़े फ्रेंडली नेचर के होते हैं। इनकी डिवोशन किसी के लिए भी ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। लॉयल, बड़े ज़्यादा लॉयल होते हैं ये लोग। सक्सेस इनको बहुत ज़्यादा मिलती है लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि शनि है। पेशेंस बहुत दिलवाता है इनको, बहुत ये कार्मिक लोगों का अच्छा करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इमोशनली थोड़ा स्ट्रेस से गुजरते हैं क्योंकि शनिदेव का नक्षत्र है। अटैचमेंट किसी चीज़ से रखते नहीं है लाइफ में, तो इसलिए लोगों को लगता है कि इमोशनली थोड़ा टाइट है, ठीक है। इमोशनल इनको बैलेंस बना के रखना चाहिए लाइफ में, तो इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगला हमारा आ गया है ज्येष्ठा नक्षत्र। ये आता है हमारा बुध के अंदर, ठीक है। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले जो होते हैं ना बड़े इंटेलिजेंट, क्योंकि बुध आ गया तो इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होंगे। लीडरशिप, बिजनेस स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे इनके। अथॉरिटी बहुत स्ट्रांग होगी इनकी। लोगों को अपने अपने जो साथ में है ना, अपनी फैमिली, अपने दोस्त हैं, कुछ हैं, उनको प्रोटेक्ट करना वो करेंगे, प्रेफर करेंगे कि ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं, ठीक है। हमेशा सुपीरियर रहना पसंद करेंगे, तो ये नेगेटिव साइड बात है। आप हमेशा ऊपर नहीं रह सकते। पीपल के दूसरों के स्किल्स होते हैं, दूसरों की नॉलेज होती है, वो और ऊपर सकते हैं, बट थोड़े से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी इनको हो जाता है, इनसिक्योरिटी हो जाती है कि जो मेरा ग्रुप ऑफ पीपल है या लोग हैं, उनसे कोई और ना बात करे, ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाले। स्ट्रेस बड़ी जल्दी ले लेते हैं। ह्यूमिलिटी इनको मतलब कि थोड़ा ग्राउंड रहना, थोड़ा एरोगेंस कम दिखाना, अपनी अथॉरिटी इम्पोज ना करें लोगों पे, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आ गया मूला नक्षत्र। ये देखिए, ये आ गया केतु के अंदर, ठीक है। ये जो नक्षत्र है ना, ये बिल्कुल सच बोलने वालों का नक्षत्र है। रिसर्च बड़ी स्ट्रांग होती है, फियरलेस ज़्यादा होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी जल्दी जल्दी इनकी लाइफ में होते ही रहते हैं, ठीक है। थोड़ी सी उसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ना इनकी इंस्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, कार्मिक इफेक्ट ज़्यादा रहते हैं, डिस्ट्रक्शन थोड़ी जल्दी जल्दी हो जाती है इनकी, ठीक है। इनको थोड़ा ग्राउंड रहना लाइफ में चाहिए, ये इनको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। अब अगले में चलते हैं पूर्वशदा, ठीक है। और पूर्वशदा आता है हमारा वीनस के अंदर, जो इसका सिंबल है फैन। पूर्वशदा वाले काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, बड़े चार्मिंग नेचर है, क्योंकि वीनस आ गया तो चार्मिंग, अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन इनकी इसमें अच्छे होते हैं बड़े ज़्यादा, ठीक है। विक्ट्री बड़ी जल्दी इनको मिलती है, मतलब किसी भी चीज़ में अगर ये पार्टिसिपेट करें तो जीतने के चांसेस इनके ज़्यादा होते हैं। कम्युनिकेशन अच्छा होता है, उसी वजह से ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इनका, कभी कभी स्टबन हो जाते हैं, ईगो आ जाती है। तो कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में लेके जाना ना, वो लाइन इनको नहीं समझ में आती, ये प्रॉब्लम है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, ह्यूमिलिटी मतलब कि ग्राउंड रहें, ये इनको शांत रखेगा और अच्छा ग्राउंडेड रखेगा। अब अगला आता है हमारा उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा में हमारे आते हैं कि
सूर्यदेव का नक्षत्र, जैसे कि एलिफेंट जो हाथी होते हैं ना, उसकी टस्क होती है, वो इसका सिंबल बनती है। ठीक है, ये जैसे एलिफेंट है, अल्टीमेट सक्सेस मिलती है, लीडरशिप मिलता है, धर्म मिलता है इनको, धार्मिक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, उत्तराश्रद्धा वाले, सक्सेस बड़ी जल्दी और अच्छी लेवल की मिलती है। मतलब जिस कंपनी के सीईओ, जैसे अभी आजकल मूवी चल रही है धुरंधर 2, एकदम से सक्सेस मिल गई और नेक्स्ट लेवल की मिली है, ऐसा कुछ बड़ा सक्सेस मिलता है इनको। लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग होती है, रिजिड बहुत होते हैं, रिजिड नहीं होना चाहिए इनको कि मेरे को यही करना ही करना है। फॉर एग्जांपल धुरंधर का एग्जांपल ले लो, धुरंधर 1 2 बना ली, अब 3 बनानी ही बनानी है। रिजिड नहीं होना चाहिए लाइफ में। प्रेशर भी थोड़ा जल्दी ले लेते हैं क्योंकि अपनी सक्सेस को अचीव करा के रहना होता है ऐसे। ठीक है, डिसिप्लिन इनको प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि सन का एस्पेक्ट आ रहा है, तो डिसिप्लिन जितना रखेंगे, पेशेंस जितनी रखेंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अगला जो हमारा नक्षत्र आता है श्रवण, ये आता है चंद्रमा के अंदर, जिसका सिंबल है कान, ईयर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें इनको लर्निंग बहुत ज़्यादा मिलती है, बहुत जल्दी स्किल्स लर्न करते हैं, लिसन, दूसरों के सुनने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। कि आजकल हम सिर्फ बोलना जानते हैं, सुनना नहीं जानते, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। विजडम बहुत अच्छा होता है इनका। फेम बड़ी जल्दी मिल जाता है, मून से एसोसिएटेड है, फेम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बट मून है तो ओवर थिंकिंग भी लेके लाएगा, डिपेंडेंसी दूसरों पे थोड़ा ले आता है। ठीक है, इसी बात का इनको डर लगा रहता है, जो इन्होंने कमाया है कहीं चला तो नहीं जाएगा। विष्णु भगवान की पूजा कीजिए। ठीक है, अब अगला आता है हमारा धनिष्ठा नक्षत्र। ठीक है, धनिष्ठा नक्षत्र वाले लोग बड़े ही ज़्यादा वेल्दी होते हैं, बड़ी जल्दी इनको भी नेम फेम मिल जाता है। ठीक है, धनिष्ठा वैसे आता है लॉर्ड, इनके बनते हैं मंगल, तो मंगल है तो लीडरशिप तो थोड़ी सी देगा ही देगा, अच्छी खासी दे देगा, नेम फेम दिलवा के रहेगा क्योंकि युद्ध में लड़ाई होगी तो जितवा के रहेगा कैसे भी करके। थोड़े रिदमिक चलते हैं ये लोग, मटेरियलिस्टिक से थोड़ा ज़्यादा इनको अटैचमेंट हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। उसी वजह से मटेरियलिस्टिक जब ज़्यादा मिल जाएगा तो थोड़ी लोनलीनेस आ जाती है, ईगो ज़्यादा बढ़ जाती है, वो नहीं करनी चाहिए इनको। ठीक है, इनको चैरिटी और ग्राउंडेड रहना, वो इनको प्रैक्टिस करना चाहिए, दैट विल हेल्प। अगला हमारा आता है शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र आता है राहु के अंदर, एक खाली सर्कल, एम्प्टी सर्कल बना कहते हैं इसको। ठीक है, बड़े अच्छे हीलर होते हैं, बड़े ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, रिसर्च वर्क में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, मिस्टिक सीक्रेसी बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम सीक्रेट रहें, हम ज़्यादा किसी को ना बताएं। ऐसे होते हैं क्लास में बच्चे कि सब पढ़ लिया, दूसरों को मिसगाइड चुपचाप करेंगे, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हमें तो आता ही नहीं, हमारा पेपर हुआ नहीं, नंबर आएंगे 100 में से 98 99 100, ये वो वाले होते हैं। तो थोड़ा सा आइसोलेटेड रह के पढ़ना, आइसोलेटेड रहना, वो इनको ज़्यादा पसंद है, विच इज़ नॉट गुड। एडिक्शन बड़ी जल्दी पाड़ लेते हैं किसी भी चीज़ की, और दूसरों से डिटैचमेंट ज़्यादा रखते हैं लोगों से कि मेरे को नहीं चाहिए। इनको मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए। ठीक है, राहु की पैसिफिकेशन करनी चाहिए, विच विल हेल्प। अब अगला हमारा आता है पूर्व भाद्रपद। ठीक है, ये आता है हमारा जुपिटर के अंदर, जिसकी सिंबल बनता है स्वॉर्ड यानी कि तलवार। ठीक है, ये बड़े इंटेंस लोग होते हैं, बड़े इंटेंस स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होते हैं, इनका विजन बड़ा लंबा होता है, ये चाहते हैं कि 2045 तक हमारा ये हो, स्ट्रेस नहीं लेना, आराम आराम से करेंगे, अचीव करेंगे, काम रहेंगे लाइफ में। ठीक है, थोड़ा इसी वजह से इनकी विजन इतना अच्छा हो जाता है ना, तो इनकी क्लैरिटी इनके दिमाग में ज़्यादा होती है। बट कभी कभी ना एक्सट्रीम नेचर तक सोच लेते हैं कि हमें जाना है नासा के साइंटिस्ट बनने, इतना दूर तक सोचोगे तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलो तो ज़्यादा अच्छा होता है, इतना एक्सट्रीम नहीं बनना चाहिए लाइफ में। एंगर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इनका कभी कभी, और ड्यूअल नेचर हो जाती हैं। अभी इमोशंस नॉर्मल है, एकदम से इमोशन फट जाएंगे तो थोड़ी सी इनकी नेचर थोड़ी वैसी हो जाती है। स्पिरिचुअल इनको रहना चाहिए और ग्राउंडेड रहना चाहिए, ये इनको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगला जो हमारा आता है उत्तर भाद्रपद। ठीक है, ये हमारा आता है शनिदेव के अंदर, जिसके अंदर मछली, 2 मछलियाँ होती हैं, उनका सिंबल बनता है। तो यानी कि
विजडम जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा डबल हो गए मछली, ठीक है, काम पानी में रहती है मछली, शांत रहेगी, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। बट क्योंकि शनि है तो यानी लेजीनेस, इमोशनली थोड़े हैवी रहेंगे। इनको सैटर्न से रिलेटेड डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने चाहिए, जो शनि देव के डिसिप्लिन होते हैं। आप लोगों की हेल्प करो, लोगों को जो गरीब है निर्धन है उनको सेवा करो, कोई जो नहीं चल पा रहा उसकी हेल्प करो, हेल्प पीपल, ठीक है, पक्षियों की पशु पक्षियों की हेल्प करो। और अब इसमें आता है लास्ट रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र वाले लोग बड़े ना काइंड होते हैं, बड़े अच्छे प्रोटेक्शन देते हैं दूसरों को, अपने आस पड़ोस में जो भी दोस्त होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जनरस, बड़े प्रोस्पेरस होते हैं, बड़े स्पिरिचुअल भी होते हैं ये लोग, रेवती नक्षत्र वाले। क्योंकि बुध का नक्षत्र है, इसका सिंबल है फिश, ठीक है। ये कभी कभी ना ज़्यादा दानवीर बन जाते हैं, ये इनका चैलेंज बन जाता है, तो ये एस्केप नहीं कर पाते उस प्रॉब्लम को, ये भी एक चैलेंज है इनके पास। और कन्फ्यूजन में फिर द्वंद में आ जाते हैं कि मैं हेल्प करूं या ना करूं, मैं इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करूं या ना करूं। चैरिटी करनी चाहिए इनको, इनको काफ़ी अच्छा रहेगा इनके लिए। ग्राउंडेड रहना चाहिए, वो भी इनके लिए अच्छा रहेगा। तो ये जाना हमने आज सारे नक्षत्र जो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। अब कुछ जान लेते हैं कि बेस्ट फॉर मैरिज, जो मतलब यूजली माने जाते हैं कि बेस्ट नक्षत्र जो मैरिज के होते हैं, जैसे कि रोहिणी नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है शादी के लिए, ठीक है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र ये भी बहुत अच्छा माना जाता है शादी के लिए, ठीक है। और जी हाँ, अनुराधा नक्षत्र, ठीक है, रेवती नक्षत्र ये भी अच्छे माने जाते हैं शादी के लिए, ठीक है ना। तो ये सारे नक्षत्र हैं, और पुष्य भी को काफ़ी हद तक माना जाता है अच्छा शादी के लिए। कुछ चैलेंजिंग नक्षत्र होते हैं जो शादी के लिए जो चैलेंजिंग रहते हैं, वो अगर मैं बताऊं तो वो होगा आपका, देखिए, एक तो हो सकता है उसमें कहाँ गए, देखिए यहाँ पे अश्लेषा, अश्लेषा नक्षत्र थोड़ा चैलेंजिंग बन जाता है, ठीक है। मूल नक्षत्र, ठीक है, मूल नक्षत्र, या फिर आप मान लो कि ज्येष्ठ नक्षत्र हो गए, ये थोड़ा चैलेंजिंग रहते हैं, ठीक है। शतभिषा भी थोड़ा एक तरीके से माना जाता है, ठीक है। आद्रा भी थोड़ा सा माना जाता है चैलेंजिंग नक्षत्र फॉर मैरिज, ठीक है। अब अगर हम करियर के पर्सपेक्टिव में देखें, जिसको ज़्यादा सक्सेस मिलती है, ठीक है, उत्तराषाढ़ा बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है इन लोगों को, ठीक है। धनिष्ठा नक्षत्र बहुत ज़्यादा वेल्थ, नेम, फेम बहुत ज़्यादा मिलता है इन लोगों को, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मघ नक्षत्र, इन लोगों का अथॉरिटी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है मार्केट में, बड़े अच्छे चलते हैं, ठीक है। और हम देखें तो विशाखा नक्षत्र वाले वो लोगों का भी गोल ओरिएंटेशन में जा रहना वो ज़्यादा अच्छा बनता है, ठीक है। श्रवण नक्षत्र वाले भी थोड़े लर्निंग और ग्रोथ की तरफ ज़्यादा अच्छे हैं, तो इनको भी सक्सेस अच्छी खासी मिल जाती है करियर में, ठीक है। अगर कोई प्यार के लिए देखना चाहता है, प्यार मोहब्बत के लिए, तो यानी कि वो तो पहले नंबर पे रोहिणी नक्षत्र माना जाएगा, ठीक है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र भी प्यार मोहब्बत के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र है, लव लाइफ जिसकी ज़्यादा अच्छी रहती है, ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं जो लोग, ठीक है। स्वाति नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, ये दोनों भी बड़े अच्छे नक्षत्र होते हैं, ठीक है। लास्ट ये रेवती वाला भी नक्षत्र बड़ा अच्छा होता है लव लाइफ अट्रैक्शन के लिए। जो ब्लेस्ड, मेरे से पूछेंगे जो ब्लेस्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, वो नक्षत्र होते हैं, सबसे पहले जो होते हैं वो वाला होगा आपका पुष्य नक्षत्र वाले लोग, जो बड़े ब्लेस्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, इनके ऊपर भगवान की कृपा ज़्यादा रहती है। उत्तराषाढ़ा में भी भगवान की कृपा बहुत ज़्यादा रहती है इनके ऊपर, ठीक है। अनुराधा नक्षत्र में भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहती है, रोहिणी पे भी इनके ऊपर रहती है, ठीक है। ये काफ़ी ब्लेस्ड नक्षत्र जो होते हैं। और एक रेवती नक्षत्र भी बड़ा अच्छा नक्षत्र है, इनके ऊपर काफ़ी ब्लेसिंग रहती है भगवान की। और जो चैलेंजिंग नक्षत्र जो मुझसे पूछेंगे तो वो ये वाला हो सकता है मूला नक्षत्र, वेरी चैलेंजिंग, ठीक है। ये थोड़ा सा सिंबल आप मान लो अलग से रखिए,
ठीक है। आर्द्र नक्षत्र भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये तो कुछ नक्षत्र हैं जो चैलेंजिंग हो जाते हैं। और थोड़ा ज्येष्ठ, शतभिषा भी, ज्येष्ठा भी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। शतभिषा भी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब यही सारे नक्षत्र हैं जो हमने अभी बैठ के डिस्कस किए, सारे के सारे एक एक करके मैंने आपको एक्सप्लेन करे। ठीक है, सबके लिए वैसे यूनिवर्सल स्ट्रॉन्ग रेमेडी मुझसे पूछेंगे सबके लिए क्या होता है कि सन इज़ अ पावरफुल रेमेडी। सन, सूर्यदेव की उपासना। तभी देखिए मैंने सूर्यदेव बनाए थे यहाँ पे नीचे। सूर्यदेव की उपासना एक बहुत ज़रूरी होती है हर किसी के लिए। वो डिसिप्लिन लेके आती है लाइफ में, वो बहुत हेल्प करती है। ठीक है, एक कुछ एक चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी चाहिए कि कुछ नक्षत्र होते हैं जिनकी वजह से ना, जो पारिवारिक वो होता है ना, परंपरा, वो तोड़ते हैं। जैसे कि बड़े नक्षत्र जैसे होते हैं कि मूला नक्षत्र में अगर कोई पैदा हो रहा है तो वो अपने परिवार के जो बाउंडिंग जो होती है ना, और जो जड़ होती है, कुछ होता है, वो उससे अलग लेके जाते हैं, अलग चीज़ बनाते हैं। ठीक है, एंसेस्ट्रल के जो पैटर्न्स होते हैं वो तोड़ते हैं, अलग करियर, अलग माइंडसेट करते हैं। अगर जो फैमिली कुछ करती हुई आ रही थी ना, वो नहीं करेगी, अब कुछ और करेगी। ऐसा होता है। ये सबसे ज़्यादा फादर पे इम्पैक्ट करता है कि फादर अगर कुछ जॉब कर रहे थे किसी जगह पे, तो जॉब छूट के कुछ और करने लग जाएंगे। सेम शतभिषा और आद्रा में भी ये देखा गया है, शतभिषा और आद्रा में भी। ठीक है, ये कुछ नक्षत्र हैं जो थोड़ा केतु के एसोसिएटेड होते हैं, इसलिए होता है ऐसा। ठीक है, अब तो ये देखा आपने कि सारे के सारे नक्षत्रों के हमने डिस्कस करे गुण, यानी कि गुण या दोष या उनसे रिलेटेड रहस्य। याद रखिए, हर नक्षत्र अपने आप में एक वैल्यू रखता है, खास है, कुछ ना कुछ अलग है उसमें। हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा है, हर किसी में कुछ ना कुछ बुरा है। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा ही अच्छा है, कोई ज़्यादा बुरा है। हर किसी की थोड़ी थोड़ी एनर्जी अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, तो उसके पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। तो सही समझ, सही दिशा और सही उपाय के साथ हर व्यक्ति अपनी किस्मत को बेहतर बनाता है। ऐसे नक्षत्र के अलावा प्लानिटरी पोजीशंस भी होती है। तो अगर आपको अपना नक्षत्र पता है, जन्म नक्षत्र, तो कमेंट में लिखें, तो मैं आपको और डिटेल में बता पाऊँगा उससे रिलेटेड जो भी होता है। ठीक है, और अगर ये जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, और नॉलेज के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।